देखो अब सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, तो वो ध्यान सुनना पड़ेगा, ठीक है। देखो समझो कि आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए है जिसका नाम है x1 y1, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक। ओके, अब इमेजिन करो, मैं एक चीज समझाऊँ, इमेजिन करो कि ये जो ए बी है ये 12 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। इमेजिन करो, अब मैंने इस ए बी के बीच में एक पॉइंट बनाया, मेरी मर्जी में कई बार मैं यहाँ बनाऊँ यहाँ बनाऊँ, ठीक है। मैंने मान लो कि पॉइंट यहाँ बनाया, अभी वो लिखना लिखना मत, कुछ लिखना क्या मैं बताऊंगा, वैसे सुनो। यहाँ बनाया, तो जब मैं इस पॉइंट को बनाता हूँ ए बी के बीच में, तो इस ए बी के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक है ए सी और एक है बी सी, करेक्ट। तो भाई अगर पूरा ये 12 है तो ए सी भी कुछ लंबाई तो होगी ना। भाई मान लेते हैं कि ए सी की लंबाई है 4 और इसकी कितनी है सी बी की 8, बची हुई 8 हो जाएगी, 8 और 4 12, ऐसे ही होगा, दो टुकड़े हो गए। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना, वो 3, मैं सिर्फ मन से नंबर दिख रहा हूँ। अच्छा, क्या ये 4 और 8 किसी टेबल में आते हैं? आते हैं, है ना। 4 की टेबल में भी आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं। तो अगर ये कट हो तो कट हो रहे तो कट करो इनको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्या अब ये और कट हो रहे हैं? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट सी ने इस लाइन ए बी को 1:2 में बांटा है। समझ गए? समझ गए, है ना? आधा आधा नहीं, आधा आधा नहीं सोचना, ठीक है। बस रेशियो कितना है कि 1:2। ठीक, क्या बोलेंगे कि भाई जब बना दिया वो नंबर लिख दो, फिर कट किया, तो हम क्या बोलेंगे, रेशियो कितना है 1:2। मान लो कि ये नंबर जो है आधा आधा कब होता है, जब 1 1 होता है ना? दिमाग लगाना थोड़ा सा, जैसे कि 6 और 6 ले लो सपोज करो, तो कितना हो जाएगा, कट के 1, तो बोलेंगे 1:1 में बांटा, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। सपोज करो कि ये हो जाए तुम्हारे इसको चेंज कर थोड़ी देर के लिए, लेट अस मेक इट 18, ओके। सो मेक इट 6 और 12 हो जाएगा। चलो 4 करो और 14 करो, अब कट करता, कट हो रहा है तो कट करो, 2 और 7, तो क्या बोलेंगे 2:7 में बांटे, ऐसा, है ना। ऐसा क्योंकि हर बार कटे ही कटे, कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि ऐसा आ जाए 7 और 11, अब कट रहे क्या, नहीं, तो बोलेंगे 7:11 में बांटे। समझ गए? तो जब भी हम कोई पॉइंट बनाते हैं किसी लाइन के बीच में, तो उस लाइन के दो टुकड़े हो जाते हैं, उस लाइन का उन वो जो टुकड़े हैं ना, उनका जो रेशियो होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो पॉइंट है उस लाइन को उन दो रेशियो बांट रहा है। अब वो चलो, ये तो हमको नंबर मालूम थे, हर बार तो मालूम होंगे नहीं। तो जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं m1, क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, m2। तो हम बोलेंगे ए पॉइंट सी ने इस पॉइंट ए बी को m1:m2 में बांटा। तो m1 m2 क्या रेशियो है, समझ गए? ठीक, तो अब इसको हटाते हैं, अब यहाँ पे m1 m2 लिखते हैं। तो ये m1 m2 कुछ नहीं है, इसलिए नंबर है, ठीक है, जो कट करने के बाद में मिलते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए हम उनको रेशियो बोलते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, एक पॉइंट सी है जिसने ए बी को m1:m2 बांटा। अब ध्यान रखना, m1 आप जिस पॉइंट को x1 y1 मान रहे हो ना, वहां पे m1 लिखना, आपकी मर्जी चलेगा नहीं, जैसे मैं m1 या m2 लिख दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे x1 y1 लिखा है तो यहाँ पे m1 लिखना, क्योंकि फॉर्मूला उसके हिसाब से बनेगा। बात समझ में आई? तो अगर आप यहाँ पे m1 लिखते हो तो फिर आपको इसको x1 y1 लेना है और इसको x2 y2 लेना है। बात समझ में आ गई? पर अपने से कोई अतरंगी काम करने का नहीं, अपने सिंपल चलने का, ठीक है, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये सब ये बीमारी है, तो अपने सिंपल रहने का, बेटा नहीं रोको तो गलतियां करके आओगे, फिर मुंह ढीला करोगे। ऐसा कोई करने का नहीं, अपने सिंपल रखने का चीजों को, पहले ही पॉइंट को x1 y1 और उसके बाजू में ही जो लिखा है उसको m1 और m2 मानना है। समझ गए? तो अब क्या बोलेंगे, ये पॉइंट सी ए बी को m1 m2 में बांट रहा है। क्लियर? ठीक है। अब ये पॉइंट सी है, इसका भी कोई ना कोई x होगा, इसका भी कोई ना कोई y होगा, सही बात है। हर पॉइंट का x y होता है कि नहीं होता है? बस
सेक्शन फॉर्मूला से हम इस पॉइंट जो सी है जो इनके बीच में आता कहीं ना कहीं आता है, ठीक है, उस पॉइंट सी का ही एक्स वाई ढूंढते हैं। समझ गए? तो सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, जो पॉइंट आता है एक लाइन के बीच में, ठीक है, उसी का हम क्या ढूंढते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू। समझ गए? तो अगर मुझे इस पॉइंट सी की एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, जो कि इन ए बी के कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, देखो बहुत ही इजी है, m1 x के फॉर्मूला हमेशा x ही आएगा, तो m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये x निकालने के लिए और इसका y निकालना है, तो सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, m1 पर y2 आएगा, m2 तो y1 और m1 प्लस m2। ये बात समझ में आई? कोई तकलीफ नहीं? पक्का? गारंटी? ठीक। अब देखो, अब मैं ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर साथ में लिख देना। देखो अपने एक्सरसाइज 7.2 उसको ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसको फटाफट अप्लाई करते हैं। ये क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई क्या है, जो पॉइंट ए बी के बीच में आया उसके कोऑर्डिनेट, है ना, ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हाँ। तो सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब हमको बीच वाले पॉइंट की क्या निकालना हो, कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है किसको, -1 और 7 और 4 और -3 को, कौन से रेशियो में, 2:3 में। देखो कैसे करोगे, झट से ऐसे लिख दोगे, इसको ए मान लोगे, इसको बी मान लोगे, बीच वाले को सी मान लोगे। ए कितना दिया हुआ है, -1 7, ये कितना दिया हुआ है, बी 4 -3, और रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। तो ये पहला वाला क्या बन जाएगा, m1, दूसरा क्या बन जाएगा, m2। अब हमको क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट, मतलब x और y। हो गया, बस लिख दो फटाफट। x क्या होता है, अच्छा ध्यान रखना, ये x1 और y1, ये x2 और ये y2 m1 के पास में, ठीक है, m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं। m1 कितना है, 2, x2 कितना है, 4, m2 कितना है, 3, x1 कितना है, -1, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर बोला है m1 प्लस m2, है ना, m1 प्लस m2, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 5, 5/5 आया, कितना आंसर आया, 1, x1 आ गया। और ऐसे क्या निकालेंगे हम, y क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, m1 है 2, y2 है -3, ब्रैकेट लगाना, माइनस है तो, m2 है 3 और y1 है +7, और नीचे आएगा m1 प्लस m2, तो -6, 21, 5, 15/5 कितना आया, 3। तो मेरा पॉइंट सी, क्योंकि किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, एक्स कितना आ रहा है, 1 और वाई कितना आ रहा है, 3, ये आंसर है। इजी है। तो ये फॉर्मूला इस पे, अभी और भी केस देखेंगे, ये पहले फॉर्मूला लिखो, फिर एक्स इसका 1 नंबर क्वेश्चन लिखो। इस फॉर्मूले के कुछ स्पेशल कंडीशन लिखेंगे। चलिए फॉर्मूला लिख के इतना लिखो, मित्र क्लियर। एक्सरसाइज में है ना, आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, अब जो मैं समझा ना, बस उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट। पहली चीज, पहले फॉर्मूले को पढ़ना सीखो। इस फॉर्मूले में देखो, इस रेशियो को अपन एक ही मानेंगे, ये m1 m2 मिला के एक चीज मानता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखो, कुल मिला के आपके सामने 4 चीजें हैं, m1 m2 एक रेशियो, x2 दूसरा, x1 तीसरा और ये x चौथा। इन 4 में से आपको कोई 3 दिए होंगे, जो चौथा वाला होगा आप वो निकालेंगे। आप नोटिस करो, इसमें भी आपको रेशियो ये 1 2 और ये 3 दिए थे, चौथा आपने x निकाला, सही है। इसके जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे, कभी ऐसा होगा कि आपको ये तो दे देंगे, ये भी दे देंगे, 1 2
तो ये 3 मालूम होगा, बोलेंगे m1 m2 निकालो, ये फॉर्मूला लगाना। इस फॉर्मूले से आप चाहो तो अगर आपको x दे दे, x2 दे दे, m1 m2 दे दे, बोले x1 निकालो तो भी निकल जाएगा। आप समझ रहे हो? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इधर उधर भेजना है बस, वो तो हम करते ही है ना। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करते हैं ना, उसमें इधर उधर भेजते सॉल्व करते हैं, दैट्स इट। बात समझ में आई? सो इस फॉर्मूले से हम m1 m2 x2 x1 x सब निकाल सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी इस फॉर्मूले से हम y ये निकालना तो निकाल सीख गया। अगर इस फॉर्मूले से आप चाहते हो कि m1 m2 निकालना तो भी निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले से आप y2 भी निकाल सकते हो अकेला, इसी फॉर्मूले से आप अकेला y1 भी निकाल सकते हो, सब पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो ये क्लियर है, समझ गए? हम आगे वही करने वाले। दूसरी बात देखो यार, एक तो होता है बीच में आना और एक होता है एकदम बीच में आना, दोनों में अंतर है। जब कोई चीज एकदम बीच में आती है तो बोलते हैं मिड पॉइंट, मतलब दो टुकड़े इक्वल। सही बात है। अब जब दो नंबर इक्वल होंगे, 6 और 6 कट करेंगे तो रेशियो क्या आएगा? 1 और 1, तो उसे बोलते हैं मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट जब होता है ना, तब यही फॉर्मूला, तो देखो अगर कभी आपको लगे कि ये मिड पॉइंट है तो फिर आप इतना बार बार इतना लंबा मत लिखो, इसका शॉर्ट फॉर्म है वो लिखेंगे। तो ये स्पेशल केस है, वो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी से बना हुआ है। बात समझ में आई? इफ सी इज मिड पॉइंट, क्या हो जाए? सी मिड पॉइंट। अगर सी मिड पॉइंट हो जाए, आपने ये लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, बस उसके नीचे एक लिख दो नोट डाल के स्पेशल केस, आप ऐसे लिखना, ठीक है? आप ऐसे लिखना स्पेशल केस, इफ सी इज मिड पॉइंट, तो ए देखो सी मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। मान लो कि 8 और 8 कट करने पे कितना है? 1 और 1, तो रेशियो कितना आएगा? 1:1। तब आपका m1 भी क्या हो जाएगा? 1 और m2 भी क्या हो जाएगा? 1। तब आपको अगर x और y निकालने हैं तो देखो बेटा सीधा फॉर्मूला है। एक मिनट सबसे सुनो बेटा, मुझे तो अगर m1 m2 दोनों 1 हो जाए तो 1 इंटू x2 1 इंटू x1 1 प्लस 1 2, ये बन गया फॉर्मूला। बात समझ में आई? हाँ क्या ना? तो आपको आपको अगर मालूम पड़ जाए कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है, अब बोले कि इसका एक्स वाई निकालो, तो आप समझ जाओ, आप ये लगा दो। सीधा क्या करना है? x1 x2 को प्लस करो डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये तो मनमन हो जाएंगे ना। अब खुद देखो। अच्छा y निकालना है तो देखना m1 1 है, 1 इंटू y2 1 इंटू y1 1 प्लस 1 2, बन गया फॉर्मूला। ये नया फॉर्मूला नहीं, इसी का स्पेशल केस है। अगर मिड पॉइंट हो तो ठीक है, मिड पॉइंट नहीं तो फिर तो वो लगाने लगाना। क्लियर है? तो लिख दो स्पेशल केस, इफ सी इज अ मिड पॉइंट देन ऐसा एक्स और वाई का ये बन जाएगा फॉर्मूला। इतना लिखो और फिर हम सेकंड वाला करेंगे, ठीक है? अरे रौनक पास में बैठो, बातें नहीं करनी बेटा, फिर मैं तुमको अलग बिठा दूंगा। और रौनक बेटा 23% ऊपर है, सही बोल रहा हूँ, कुछ होता ही नहीं है। तीन सौ तीन हुआ बेटा, 45 ओवर, 360 होंगे यार, लड्डू खेल रहा है। सूर्य गया है 12 रन पे, कोई नहीं, दिन नहीं था वैसे दोनों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन वर्ड का मीनिंग होता है 3 इक्वल टुकड़े। समझ गए? तो आपको 3 टुकड़े, जब 3 टुकड़े इक्वल होंगे तो क्या होगा वो समझते हैं। तो एक लाइन देखो, ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन किसको कर रही है? 4 और -2 और 3 को। तो आप ऐसे कर दो, एक पॉइंट ए है वो है -2, -3, एक पॉइंट बी है वो है सॉरी 4, -1, और एक है -2, -3, 2 पॉइंट है, ठीक है? अब इसके 3 टुकड़े करने हैं, तो 3 टुकड़े करने के लिए कितने लाइन बनाओगे बीच में? ऐसे ऐसे होंगे 3 टुकड़े, तो 2 पॉइंट बनेंगे बीच में। बात समझ में आई? अब बोला कि ट्राई सेक्शन,
इसका मीनिंग ये होता है कि तीनों टुकड़े इक्वल, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, मीनिंग तीनों टुकड़े इक्वल। अब समझते हैं, मान लो कि तीनों हुए 7, सपोज करते हैं कि तीनों हुए 10, 10 और 10, तो कट करेंगे तो 10 बन जा 10, 10 बन जा 10, 10 बन जा 10, है ना, रेशियो लेते हैं, कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर लास्ट में 1 1 1। जब तीनों टुकड़े इक्वल, आप समझ जाओ कि तीनों का रेशियो कितना है, 1 1 और 1, तीनों का 1 1 1। सही बात है ना भाई? क्यों? क्योंकि ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, तीन टुकड़े इक्वल। तीन टुकड़े इक्वल, इसलिए समझ गए, सीधी सी बात है। अब मुझे क्या निकालना है, P, P इसका भी एक्स वाई होगा और Q इसका भी एक्स वाई होगा। अरे हाँ के ना, तो माइंड को लो, जब भी ऐसे पूछे ट्राई सेक्शन है, उसके कोऑर्डिनेट निकालो, तो बस आपको ऐसे ड्रॉ करना है, 1 1 और 1 लिख देने का है, फिर P और Q लिख दिए। अब एक बार P को उठाएंगे, फॉर P, इसको लेंगे P, तो अब सिर्फ P को बनाना बीच में, ठीक है, ऐसे वो जरूरी नहीं हर बार P को ही बनाओ, लाइन भी बनाओ, इतना समझा। अगर आपको समझ में आ चुका तो आप बिना इसको बिना ड्रॉ किए भी सीधा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर P, मैं तो ये बना रहा हूं समझाने के लिए, ये A है, ये B है और ये है मेरा P, यहाँ पे आता है। तो देखो बेटा, अभी समझना, ये आपका x1, ये आपका y1, हमेशा इसको लेना है y1, और ये आपका x2, तो ये आपका y2, ठीक है। अब सुनो, P है तो ये होगा, देखो समझो, AP कितना है 1, और ये है पूरा PB, इसको भूल जाने का क्योंकि PB तो कितना है 1 + 1 2, बस मिल गया M1 M2, ये M1 और ये M2, हो गया खत्म। अब देखो बेटा, इसका आपको क्या निकालना है, x और y। अभी आपको m, इसका x1 मालूम है, x2 y2 मालूम है, m1 m2 मालूम है, निकाल दो x। समझ गए? अरे हाँ के ना, दैट्स इट। तो x कैसे निकालेंगे, m1 इंटू x2, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लस m2 इंटू x1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सो -2 प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2, 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 3, आंसर आएगा 6/3, कितना आंसर आया 2। y निकालेंगे, y क्या होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सो द आंसर विल बी -3 -2 डिवाइड बाय 3 -5/3। सो मेरा p कितना आ गया बेटा, यहाँ से p बराबर है xy के, और x बराबर है 2 के, और y बराबर है -5/3। समझ गए? ये आपका p आ गया। अब किसके लिए करेंगे, फॉर q। जब q के लिए करोगे तो q को बनाना केवल 2:1, बस, क्योंकि एक q हो जाएगा 1 + 1 2, और ये हो जाएगा 1, तो आपका m1 तो हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपको इसका एक्स वाई निकालना है, तो अगेन x क्या आएगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सो -4 + 4 डिवाइड बाय 3, सो 0/3, कितना आंसर आया 0। आपको निकालना है y, वो है m2 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो -6 -1 डिवाइड बाय 3, तो -7/3। तो आपका q क्या था, वो xy था, और x कितना आया 0, y कितना आया -7/3, आ गया। ओके, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है 9, सीधा पहले 9 ही करेंगे, हाँ, इसके बाद 9 करेंगे। जिसको समझ में आ गया 9 वाला वो कर सकता है। हाँ, 4 टुकड़े इक्वल, ठीक है, बस सेम टू सेम क्वेश्चन है। और
स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों क्वेश्चन ये बेसिक तो मुझे बेसिक तो ठीक है, पर स्टैंडर्ड का तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन 2019 से अपना चल रहा है ये स्टैंडर्ड बेसिक का कंसेप्ट, और इजी क्वेश्चन है एकदम, कोई है ही नहीं इसमें। चार टुकड़े के लिए 3 पॉइंट बनाने पड़ेंगे बीच में, पी क्यू और आर लिख दो। चार टुकड़े इक्वल बोले, इसलिए सबका रेशियो 1 1 1 1, हर टुकड़े 1 लिख दो। फिर एक बार ले लो पी, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, 2 माइनस 6 into 6 by 4 minus 4 by 4 minus 1 y m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अच्छा बाकी सुनना लोग जो यहाँ देख रहे हैं, देखो ए क्यू, अगर मैं क्यू निकालू तो ए क्यू हो जाएगा 2 और क्यू बी भी हो जाएगा 2, दोनों बराबर है। अगेन कट के कितने हो जाएंगे 1 और 1, इन शॉर्ट 1 और 1 मतलब मिड पॉइंट, 1 1 मतलब क्या हो गया मिड पॉइंट। तो अब आप क्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा सकते हो। हाँ अगर आपको वो नहीं लगाना तो आप इसको 2 ले लो, m1 को m2 को भी 2 लो, आंसर आ जाएगा उससे भी, ठीक है। अगर हम इतना ध्यान रखें तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। कट के और कितना 1 1 आ गया, वी कैन से मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब स्पेशल केस। तो x कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, x1 है -2, x2 है 2 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 0 बाय 2 0, और y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y1 कितना है 2 और वो है 8 डिवाइड 2, 10 बाय 2 कितना आ जाएगा 5। मेरा q कितना आ गया, वो xy था, x0 और y 5, ठीक है। फॉर m1 x2 m2 x1 divided by m1 plus m2, 6 minus 2 by 4, 4 by 4 1, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2,
क्या भाई ये आ रहा है, सही आ रहा है आंसर। सामी गया स्वामी तो गया, स्वामी स्वामी गया तो बेटा स्वामी भी उखाड़ेगा ना अभी सबको, दूरा नहीं मारे इंडिया निकालेगा अभी। बॉर्डर लास्ट 3 वाली बात लगा दिया अच्छा ओहो साइंस नहीं जुड़ा अब बोलो महाराज। ये आंसर है पीछे भी जो मेरा है। नहीं पूछ ले भाई। 3 2 8 हो गया बेटा। कौन सा मैच नहीं कर रहा तू बता ना बेटा। वाई किसका भाई, 3 3 वाई निकालना, पी क्यू है, किसका वाई मैच नहीं कर रहा, पी का। हाँ तो ले M1 Y2 M2 सर वो मैंने 8 Y2 को 8 नहीं किया। ओके अब काम करते हैं 10। अब सुनो बेटा, सुनो सुनो देखो, रोम्बस जो होता है, रोम्बस क्या होता है, जिसकी सब साइड कैसी होती है, इक्वल डायगोनल इक्वल नहीं होती। अगर आपको रोम्बस के डायगोनल मालूम है, मान लो डायगोनल मतलब ये पूरा लेंथ D1 और D2 मतलब ये पूरा लंबाई, ठीक है। अगर ये दोनों मालूम है, मान लो कि ये 10 है और ये 5 है मीटर मीटर, तो आप इस रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो। रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। रोम्बस का एरिया ये क्या है, रोम्बस का एरिया। तो देखो बेटा क्या आएगा, हाफ इंटू D1 कितना है 10, D2 कितना है 5, अब कट कर दो 25 मीटर स्क्वायर। इजी को D1 D2 मालूम, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। इस बार क्वेश्चन में क्या हुआ पता है, हमको एक पॉइंट दे दिए। क्वेश्चन पढ़ो, ये भी आप लिखना इसमें ऊपर, ठीक है, ये ताकि मालूम पड़े कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा जो उसका वो क्या कहते हैं इसमें पॉइंट दिए, ये पॉइंट दिया तो D1 क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, और D2 क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस। आपको मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला, दो बार लगा दोगे और बस वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला में आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज में बनता ही नहीं है, फिर भी दिया है। A B C और बाऊ बाऊ। मारनामा पे -2 ये हो गया। अब आपको पहले क्या निकालना है, ये है D1 और ये क्या है D2। तो D1 तो है आपका AC और D2 है आपका B और B। सबसे पहले अपन AC निकालेंगे। x1 y1 x2 y2, तो AC बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो तो 16 प्लस 16 ये होगा 2 इंटू 16, ठीक है। और 16 का क्या आ जाएगा 4 बाहर, तो 4√2 आ जाएगा यूनिट। ये AC आ गया। अब हम निकालेंगे फॉर D2 जो कि मेरा BD है, B मेरा 4,5 है और D मेरा
-2 -1, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ये -6 का होल स्क्वायर और ये भी -6 का हो ना, साइन सेम से ऐड हो जाएंगे, 5 और 1 6 और बड़ा है तो माइनस, ये हो जाएगा 36 प्लस 36, ये हो जाएगा 2 इंटू 36 और 6 बार और √2 अंदर, तो ये यूनिट, ये आपको मिल गया D2, क्या मिल गया D2, ये आपको D1 मिल गया, ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ इंटू, तो हाफ इंटू D1, D1 कितना है AC और D2 कितना है BD, सो हाफ इंटू AC कितना है बेटा आपका 4√2 और BD कितना आया 6√2, करेक्ट है। सो 4 2 2 जा, अच्छा 2 6 जा 12, √2 2, तो 24 यूनिट स्क्वायर एरिया आया वैसे, ठीक है, 24 यूनिट 24 है, कोई दिक्कत है, फटाफट छाप दो। तो भाई 4 ही बचे, कल आराम से हो जाएंगे, ठीक है। 4 वाला आज कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच, देखो क्या बोला है क्वेश्चन, पढ़ो सब बच्चे, पहले आप देखो खुद समझोगे, ये तो मैं समझाता हूं। फाइंड द रेशियो मतलब क्या हुआ, रेशियो फाइंड करना है, मतलब m1 m2 फाइंड करना, ठीक है। और इस बार आपको क्या क्या दिया है, तो फाइंड द रेशियो, रेशियो का मतलब होता है m1 और इस बार x और y m2 फाइंड करने हैं, ठीक है, ये रेशियो है आपका। और क्या दिया देखो, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन, तो ज्वाइन किसको करना है, A जो कि है -3 और 10 और B जो कि है 6 और -8, इनको ज्वाइन करना है, इज डिवाइडेड बाय, जो डिवाइड करता बीच में आता है, आप बस सुन लो, जो डिवाइड करता बीच में आता है, तो बीच में किसको लिखना है पॉइंट C जो कि -6 और 1। अब सबको मालूम है इसको मानना है x1 y1, ये x2 y2 और बीच वाले को x और y, और रेशियो m1 और m2। अब मेरा ध्यान सुनना, जब भी रेशियो ढूंढना होता है या तो आपको x वाला फॉर्म लगाना है या y वाला, बस कोई एक लगाना, ठीक है। एक और चीज, जब भी आपको वो रेशियो की बात करे, आप हमेशा यहाँ पे m1 m2 लिखोगे नहीं, आप हमेशा यहाँ लिखोगे k रेशियो 1, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे k रेशियो 1, बस समझ गए, क्या लिखोगे, जब भी रेशियो ढूंढना हो, जो भी k का आंसर आएगा ना भाई आपका रेशियो होगा, टेंशन मत, ठीक है। आप क्या लिखोगे k रेशियो 1, क्या लिखोगे, उससे इजी पड़ेगा, और बात समझ में आ गई, अरे बोलो क्लियर है। तो ये बन गया m1, ये बन गया m2, ऐसा मान, समझ गए। ये कब करना है, जब भी रेशियो ढूंढना हो तब करना है, ठीक है। तब आपको k और 1 लिखना है, पहले k और 1, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सिंपल, और लगाना या ओनली एक को यूज करो, या तो x को यूज करना या फिर y, किसी एक को यूज करना, बस बात समझ में आई, किसी एक को यूज करना है। अगर आपको वापस सुन लो, ये बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब भी रेशियो निकालना है k रेशियो 1 लिखोगे, ठीक है, जो k का आंसर आएगा वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। दूसरा x और y जो भी इसमें दिए उसमें फिर एक का यूज करना है, हमको एक ही चाहिए, आपको जो इजी लिख रहा है वो करना है, ठीक है। तो मैं इस बार x को लेकर कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरा m1 मान लो, ये मेरा m2 मान लो, ऐसा मान लो, ठीक है। सो x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, x कितना है -1, m1 कितना है k, x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -3 होल डिवाइड बाय m1 कितना है k प्लस 1, सही है। अच्छा यहाँ लिखना बेटा, ये डिवाइड पूरा मल्टीप्लाई बनेगा, अब यहाँ माइनस है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा, -1
दो दो लोगे तो ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ऐसे k इंटू 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3। अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू के माइनस इंटू प्लस माइनस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। अब देखो बेटा, नंबर को इधर भेजो और k को उधर, तो माइनस बनेगा प्लस 3, 6k माइनस बनेगा प्लस k, कोई दिक्कत नहीं। यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 7k, कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, तो k क्या आ जाएगा 2/7, तो रेशियो आ गया 2:7। बात समझ में आ गई? तो जो भी आंसर आएगा हमेशा k की वैल्यू देखो, k की वैल्यू हमेशा ऐसी आएगी आपके 3/2 ऐसे फ्रैक्शन में आएगी। 3/2 है तो रेशियो क्या हो गया 3:2, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, रेशियो हो गया ये, तो ये आपका m1 सिंपल, Yes, yes. बस आज इतना।